अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। अब देख रहे हैं मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है जिससे मुझे बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी। तो आज के डिज़ाइन के लिए हम ये छोटे छोटे फूल यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने बनाए हैं मल्टी कलर के धागे से। आप एक कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे और जैसे आपको रिक्वायर्ड है। और इस डिज़ाइन के लिए मेरे पास ये रिंग्स पड़े थे, जो कि मैंने हुक्स वाली और मोती वाली शॉप से, जो कि लोकल शॉप्स होती हैं हमारी मार्केट में, वहाँ से मुझे मिले थे। मैंने वैसे ही लिए थे किसी और काम के लिए, तो मैंने उससे आज ये वाला डिज़ाइन बनाया है। कुछ इस तरह से हैं ये, छोटे बड़े साइज़ में मिलते हैं, ये आप ले सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और इसमें मैं फ़्लावर बनाऊंगी। आज के इसको मैं फिर फ्लावर को बनाने के बाद लेस में यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम फ्लावर बनाएंगे। स्लिप नॉट ले लिया है और इस डिज़ाइन के लिए भी मैंने पैराशूट का मल्टी शेड का धागा यूज़ किया है, जो कि लोकली मार्केट से आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। और 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए सबसे पहले हमें ये छोटे छोटे फ्लावर बनाने हैं। मैंने स्लिप नॉट ले ली है और इसको मैं अपने फ्लावर के अंदर रिंग के अंदर इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हमें इसको कंप्लीट करना है और बनाते जाना है। मैक्सिमम ये 12 टाइम बनता है। आप देख सकते हैं, कोशिश करिए, ज़रूर बनता है, बहुत आसान है और हर किसी से आसानी से बन जाएगा ये। आप इसको रिंग नहीं है तो रिंग के बगैर भी बना सकते हैं। आप इसको सर्कल बनाएं पहले, तो उसमें आप इस तरह का प्रोसेस बना सकते हैं। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, इसको मैं रिपीट करते हुए कंप्लीट करूँगी और साथ साथ हम इसको ऐसे टाइट करते जाएंगे ताकि नेक्स्ट के लिए स्पेस बनती जाए। ये पहला वाला धागा आपने काटना नहीं है, इसको हमने लास्ट वाले धागे के साथ गिरा लगा के तो हमने इसको बांधना है। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन एंड प्लस सिंगल क्रोशे। मैक्सिमम ये 12 टाइम बनता है। जिस साइज़ का आपके पास रिंग होगा, आप बड़ा रिंग भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपके ये पेटल्स बनेंगे। और लास्ट पे ये जो हमारा है फिनिश हो गया, तो हमने जो ये फर्स्ट वाला 3 चेन का पिकॉट था, उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसको धागे को काट देंगे। कट करने के बाद हम इसकी बैक पे आके इसको पहले बैक से निकालेंगे, ताकि हमारी ये घेरा खुले नहीं और बाद में ये हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं करे। आप अब इसको अच्छे से घेरा लगा के इस धागे को एंड से मैंने थोड़ा सा लाइटर से आग लगा के तो इसको थोड़ा सा जला दिया है, ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि ये पैराशूट का धागा है, ये जल्दी से खुलेगा। कुछ इस तरह से ये फिर बन जाएगा। इसके सिरे काट के तो इसको मैं थोड़ा सा जला दूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह हम जितनी आपको लेंथ रिक्वायर्ड है, आपने अपने दुपट्टे पे, पल्लू पे, कहीं पे भी बनाना है, तो आप पहले इस तरह के रिंग्स में फ्लावर बनाएंगे और फिर हम अपना लेस में ये वाला डिज़ाइन ऐड करेंगे। चलिए अब हम इन डिज़ाइंस के साथ अपनी लेस बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी लेस का डिज़ाइन बनाएंगे अपने इन फ्लावर्स को यूज़ करते हुए। आई होप आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है।
अच्छा, तो मैं इस डिज़ाइन के लिए भी सिल्की थ्रेड यूज़ करूँगी लेस बनाने के लिए, जिसको मैं पैराशूट का धागा कहूँगी, और ये हम लोकल मार्केट से बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इस लेस के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी। साथ में हम अपने ये फ्लावर्स ऐड ऑन करते जाएंगे जो कि हमने बना लिए हैं। स्लिप नॉट लेने के साथ ही हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे, साथ में मैं 3 चेन का गैप लेती जाऊंगी। 3 चेन, इसमें हमें किसी किस्म की बेस रोक की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है डिज़ाइन। इसको हमने सिंगल क्रोशे कर दिया 3 चेन के ही गैप के ऊपर। एक बार फिर से 1 2 3, 3 चेन का गैप, सिंगल क्रोशे, 1 2 3, 3 चेन का गैप और सिंगल क्रोशे, 1 2 3, सिंगल क्रोशे। ये मैंने 4 बार गैप्स बनाए हैं 3 चेन के, 1 2 3 एंड 4। जब हमने 4th वाले को फिनिश करना है तो यहाँ पे हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। 4 चेन को बनाने के बाद हम बैक पे आएंगे और बैक पे हमने इससे पिछले वाले सिंगल क्रोशे पे इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से 1 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे और ये जो हमारे पास ये वाला गैप बन गया है इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे 1 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। जब हम 3 सिंगल क्रोशे बना लेंगे तो हम अपना फ्लावर अटैच करेंगे और फिर दूसरी साइड पे भी 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना फ्लावर अटैच करेंगे, ये जो हमने बनाया है अभी, इसकी ये जो 4 चेन वाली गैप बनाई हुई है वहाँ पे हम इसको हुक को इंसर्ट करने के बाद अपना धागा लेके कुछ इस तरह से, और फिर इसको हम लॉक करेंगे सिंगल क्रोशे से। लॉक करने के बाद यहाँ पे फिर से 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। कुछ इस तरह से ये हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा फ्लावर और ये लटकन टाइप बनेगा, लेकिन बहुत खूबसूरत बनता है। आप इस डिज़ाइन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और आप इसके गैप को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 स्पेसेस का गैप लिया है एवरी फ्लावर के सेंटर में, और फिर लास्ट पे हम इस वाले सिंगल क्रोशे के अंदर ही इसको एक दफ़ा सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर से हमें 3 स्पेसेस लेनी है और 4th वाली पे हमें जाके अपना फ्लावर अटैच करना है। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे एंड 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से मैंने गैप्स लिए हैं 1 2 3 को स्किप करने के बाद यहाँ पे 4th वाले के ऊपर हम अपना फ्लावर अटैच करेंगे। आप इस गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगता है। 4 चेन लूँगी, 1 4 चेन, बैक पे आएंगे, इसको बैक से अटैच करेंगे पिछले वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर। 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आएंगे, 3 टाइम हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस वाली स्पेस पे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे अपना फ्लावर अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। 4 चेन वाला जो हमने फ्लावर का पेटल बनाया है उसके अंदर से हम अपना हुक इंसर्ट करके धागे को निकालेंगे और फिर यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करके लॉक कर देंगे और फिर से वापस 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे। इस वाले स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसको 3 चेन बनाने के बाद
अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और फिर से अपने 3 गैप्स बनाएंगे और 4th वाले गैप में हम अपना नेक्स्ट फ्लावर अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से आप इस गैप को 2 भी कर सकते हैं, और मैंने 3 किया है। अगर आप बड़ा करने चाहते हैं तो फिर 4 भी कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी लेस बनेगी लटकन टाइप, जो कि मुझे बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगेगी और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने लेंथ और भी बनाई है। अगर आप इसके दुपट्टे पे पल्लू पे बनाएंगे ये वाली लेस बहुत खूबसूरत लगेगी। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना डिज़ाइन। और किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझसे कमेंट में आके हेल्प ले सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।